सोनी चिड़िया एक पेड़ पर अपने छोटे से घर में रहती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी पायल चिड़िया। एक दिन सोनी चिड़िया जब दाने की तलाश में जा रही थी तो रास्ते में उसे कुटकुट कबूतर मिला। अरे सोनी बहन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? नमस्ते कुटकुट भाई, मैं दाने की तलाश में जा रही हूँ। मेरी बेटी पायल सुबह उठते ही खाना मांगती है। वो तो ठीक है बहन, लेकिन तुमने पायल की शादी के बारे में कुछ सोचा है? वह अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए तुम्हें। हाँ कुटकुट भाई, दिन रात इसी चिंता में रहती हूँ कि बेटी की शादी कैसे होगी। मेरी नज़र में एक चिड़िया है, उसका बेटा अपनी पायल बेटी के लिए ठीक रहेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं? वह तो ठीक है, लेकिन मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? आजकल बिना दहेज के शादी नहीं होती। अभी मेरे बराबर वाले पीपल के पेड़ पर रहने वाली मोनी चिड़िया की बेटी की शादी में ससुराल वालों ने पूरा घर मांग लिया। मैं कहाँ से लाऊंगी ये सब? बहन तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगा। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया अपनी बेटी पायल की शादी कर देती है। शादी के बाद पायल चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ उसकी सास सपना बहुत ही तेज थी। सुन बहू, तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद मेरे लिए दाना लाना होगा। मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। और हाँ, इधर उधर मत घूमना, सीधा दाना लेकर मेरे पास आ जाना। पायल रोज अपने लिए और अपनी सास के लिए दाना लाती, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती थी। सोनी चिड़िया को अपनी बेटी से मिले बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वह अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। नमस्ते बहन, कैसी हो? पायल कहीं नजर नहीं आ रही? बाहर घूमने गई होगी तुम्हारी बेटी, किसी काम के लिए भेजो तो पूरा दिन लगा देती है। हमने तुम पर तरस खाकर बिना दहेज के शादी की, लेकिन बहू तो अच्छी मिलती, मेरे से उड़ा नहीं जाता। वह मेरे लिए दाना लेने गई है, पर अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। तभी वहाँ पायल आ जाती है। माँ को देखकर वह रोने लगती है। बेटी, तू ठीक है ना? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। सपना बहन, अगर आप कहें तो मैं पायल को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी यहाँ कुछ करती तो है नहीं। सोनी चिड़िया पायल को लेकर घर आ जाती है। घर आकर पायल बहुत रोती है। माँ, वे लोग बहुत खराब हैं। मैं सारा दिन दाने इकट्ठा करके लाती हूँ और दोनों माँ बेटे घर में बैठे रहते हैं, सारे दाने खा जाते हैं। मैं भूखी रह जाती हूँ माँ। कुछ कहूँ तो मुझे दोनों मिलकर मारते हैं। मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वह उसी समय कुटकुट कबूतर के पास जाती है। अरे सोनी बहन, बहुत दिनों बाद आई मेरी याद, सब ठीक तो है ना? कुटकुट भाई, आपने कहाँ फंसा दिया मेरी बेटी को? उसकी तो किस्मत ही फूट गई। उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं। मैं तो उसे अपने घर ले आई हूँ। ये क्या कह रही हो बहन? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। कुटकुट कबूतर उनके घर जाता है। तुम दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती? खुद घर में पड़े रहते हो और पायल बेटी को मारते पीटते हो। मैं आज ही जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। ये कहकर वह जंगल के राजा मिट्टू तोते के पास जाता है। उनसे शिकायत करता है। मिट्टू तोता दोनों माँ बेटे को जेल में डाल देता है। जेल में बैठकर दोनों रो रहे होते हैं। तभी पायल मिट्टू तोते के पास जाती है। महाराज, मेरे पति और सास को छोड़ दीजिए। मिट्टू तोता दोनों को बुलाता है। देखो देखो, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। तुम इसे मारते थे, फिर भी ये तुम्हें बचाने आ गई। मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं नहीं माँ जी, आप बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। दोनों माँ बेटे पायल चिड़िया को घर ले आते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। चिड़िया की जेठानी। मोनी चिड़िया की बहू सुमन चिड़िया बहुत ही चालाक थी। वह अपनी सास की सेवा करती और सारे घर को अपने कब्जे में रखती थी। अरे बहू कहाँ है? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को बना दे। जी माँ जी, अभी बनाकर देती हूँ। कुछ देर बाद सुमन मोनी चिड़िया के लिए खाना लाती है। मोनी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद मोनी अपने छोटे बेटे की शादी कर लेती है और पायल चिड़िया बहू के रूप में उसके घर आ जाती है।
माँ जी, ये पायल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, इसे घर के काम में लगाइए, नहीं तो ये सर पर चढ़ जाएगी। तू ठीक कहती है, मैं अभी इससे बात करती हूँ। सुन बहू, आज से घर का काम संभाल ले और अपनी जेठानी के साथ काम करना शुरू कर दे। साथ ही बाहर से दाने लाकर इकट्ठे कर, जिसे खाना बन सके। जी माँ जी, मैं सारा काम कर लूंगी, आप चिंता न करें। पायल घर के काम में लग जाती है। मौनी चिड़िया और सुमन दोनों बैठी रहती हैं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मौनी चिड़िया ने दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने पीहर जा रही हूँ, तुम दोनों घर का ध्यान रखना। मैं जैसा छोड़कर जा रही हूँ, मुझे घर ऐसा ही मिलना चाहिए। मौनी चिड़िया के जाते ही सुमन घर की मालकिन बनकर बैठ जाती है। घर का सारा काम और बाहर से दाना लाने का काम पायल पर डाल देती है। ए महारानी, बैठी क्यों है? माँ जी नहीं है इसलिए काम नहीं करना क्या? नहीं दीदी, अभी अभी बाहर से दाना लाई हूँ, थोड़ा आराम करके काम करने ही जा रही थी। तू आराम करेगी तो घर का काम कौन करेगा? याद रख, माँ जी मुझे घर की जिम्मेदारी देकर गई हैं। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। दीदी आप नाराज ना हो, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। ये कहकर पायल काम में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पायल की माँ उससे मिलने आती है। अरे पायल बेटी, तू तो बहुत कमजोर हो गई है, क्या बात है? नहीं माँ, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही नई जगह है ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर तू ठीक नहीं लग रही। तू कुछ दिन के लिए पीहर चल। तभी सुमन वहाँ आ जाती है। कैसी हो सुमन बेटी? यदि तुम कहो तो मैं पायल को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाऊं, उसका मन बहल जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? माँ जी बाहर गई हैं और घर की जिम्मेदारी हम दोनों पर है। आप इसे अभी नहीं ले जा सकती, जब माँ जी आए उनसे पूछ कर ले जाना। यह सुनकर मुनमुन चिड़िया निराश होकर वापस चली जाती है। क्यों, अपनी माँ से मेरी बुराई कर रही थी? नहीं दीदी, मैंने तो माँ से कुछ नहीं कहा। शाम को कुटकुट कबूतर आता है। देखो देवर जी, आपके भाई दूसरे गांव में हैं और ये अपनी माँ से कह रही थी कि मैं इस पर अत्याचार कर रही हूँ। अब आप देख लो, ये यहाँ रहना नहीं चाहती। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अभी रुक, डंडे से तेरी पिटाई करता हूँ। ये कहकर वह डंडे से पायल को मारने लगता है। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा, आप चाहे तो माँ से पूछ लीजिएगा। आज तो तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर फिर मैंने भाभी के बारे में कुछ सुना तो तुझे बहुत मारूंगा। ये सब देखकर सुमन बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद मौनी चिड़िया वापस आ जाती है। उसे जब सब पता चलता है तो वह भी पायल पर बहुत गुस्सा होती है। एक दिन काम करते करते पायल बेहोश हो जाती है। मौनी उसे देखती है। कुछ देर बाद पायल को होश आ जाता है। पायल बहू तो माँ बनने वाली है, अब यह घर का काम नहीं करेगी। सुमन, तू आज से घर का काम संभाल ले, इसके खाने पीने का ख्याल रखना। सुमन को बहुत बुरा लगता है। वह सोचती है कि अगर पायल माँ बन गई तो उसे कोई नहीं पूछेगा। एक दिन सुमन पायल के लिए खाना लेकर जाती है। पायल बहन, खाना खा लो, अब मैं तेरा बहुत ध्यान रखूंगी। पायल बिना कुछ बोले खाना खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मौनी चिड़िया खाना फेंक देती है। पायल, तू ये खाना मत खा, इस नागिन ने इसमें जहर मिलाया है जिससे तू मर जाए। मैंने खुद इसे जहर मिलाते देखा है। ये सुनकर पायल रोने लगती है। दीदी, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो मैं अपने घर चली जाती हूँ, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? बहन, मुझे माफ कर दे, मुझे डर था अगर तू माँ बन जाती तो सब तुझे चाहने लगते, मुझे कोई ना पूछता। दीदी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की जगह माना है, बड़ी बहन माँ के समान होती है। सुमन रोने लगती है। पायल बेटी, इसे माफ कर दे और यह बात अपने पति को मत बताना। उस दिन के बाद से सुमन और पायल दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।